हे हाउस एवरीवन, माय नेम इज स्मार्टी पर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे हिमलैंड्स के वर्ल्ड में। तो गाइस, इस वक्त मैं और नूबड़ा जी एक बहुत ही घने और बहुत ही गहरे जंगल के बीच आउट ऑफ नोवेयर फंसे हुए हैं। एंड लास्ट एपिसोड के अंदर तुम लोग को याद होगा हम लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे। भाई मैं तुम लोग को दिखाना चाहता गाइस, ये छेद तुम लोगों को सामने दिख रहा है, ये छेद है हर एक चीज का कारण। हम लोग इसी चीज से लास्ट एपिसोड के एंड में बाहर एस्केप किए थे, क्योंकि इसके नीचे इतनी बड़ी मेज है, इतनी बड़ी मेज है कि तुम्हें से जितने भी नए लोग देख रहे हैं ना भाई, तुम सभी लोग हैरान हो जाओगे जब मैं अभी वापस नीचे जाऊंगा। एंड नूबड़ा जी मुझे बार बार मना करा, बट मेरे भाई मुझे जाना पड़ेगा किसी भी तरीके से गाइस, क्योंकि ये जो जगह तुम लोग अभी देख पा रहे हो ना भाई, ये पूरी की पूरी जगह एक्चुअली में ब्लड मून वाली जगह है। बेसिकली जो ब्लड मून हमारे हिमलैंड्स के अंदर एक्टिवेट होता है ना, वो इसी जगह पे ओरिजिनेट होता है। तो नूबड़ा जी, I have to go down my brother। एंड अभी गाइस भैया अभी भी कह रहा हूँ अकेले मत जाओ। नहीं भाई देख, मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। एक्चुअली द थिंग इज गाइस कि लास्ट टाइम पे जब नूबड़ा जी ब्लड मून वाली जगह पे पहुंचा था मेरे साथ, तो ये कर्स बन चुका। तुम लोग देखो, इसकी स्किन पूरी डार्क हो चुकी है, क्योंकि इसको किलविश के एक बंदे ने लाइक ऐसे छू लिया था। छू लिया से मेरा मतलब है कि मतलब यार इसको पोजेस कर दिया है। और नूबड़ा जी को बार बार एक अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है, गाने की आवाज सुनाई दे रही है। एंड अभी तक हमें समझ में नहीं आ पा रहा भाई कि वो क्या अजीब सी चीज इसके साथ हो रही है। इसीलिए नूबड़ा जी आपको इधर ही रहना पड़ेगा भाई, समझा ना। तो गाइस अभी मैं नीचे जा रहा हूँ यहाँ से, बिकॉज नीचे लास्ट एपिसोड के अंदर गाइस उस क्या हुआ भैया, ध्यान से। हाँ भाई मैं बिल्कुल ध्यान से जाने वाला मेरे भाई, मैं यहीं वेट करूंगा। तू एक काम कर, इधर जरा ओपन में खड़ा मत रहा मेरे भाई, यहाँ साइड में आ जा और यहीं पे कहीं छुपा रहा, ठीक है। इसी एंट्रेंस के बाद मैं आऊंगा, बहुत जल्द आऊंगा। और लास्ट एपिसोड में एक बंदे को हमने यहाँ नीचे से भाई रेस्क्यू करवाया था। उसको बोला भाई तू नूबड़ा जी की मदद करियो, और वो उड़ के भाग गया डर के मारे। इतना घटिया आदमी मैंने आज तक देखा। नूबड़ा जी मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। तेरे पर TNTs वगैरह पड़े हैं भाई? अगर तेरे पर TNTs वगैरह बहुत सारे पड़े, मुझे पकड़ा, चल दिए पकड़ा भाई। मेरी इन्वेंटरी में इतना सारा फालतू का माल क्यों पड़ा हुआ है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मैं सब कुछ फेंक देने वाला फिलहाल, कह रहे हो गाइस यहाँ पे। एंड गाइस यहाँ पे ना हमें ना एक सवाल मिला था लास्ट एपिसोड में, और वो सवाल था गाइस, जादू जानता, राज छुपाता, साथ निभाता, संकट मिटाता। ये अगला किलविश का सवाल है, जिसका जवाब क्या है देखो। हमारा दोस्त विजर्ड भाई, विजर्ड का लिंक डायरेक्ट किलविश के साथ है भाई। मेरे को तो फिलहाल को समझ में नहीं आया कि ये कैसे पॉसिबल है, बट भाई मैं वापस जा रहा हूं। एंड गाइस ब्लड मून एक्टिवेट करने के लिए, ओ माय गॉड मेरा क्लच फेल हुआ एक्चुअली में। ब्लड मून एक्टिवेट करने के लिए गाइस किलविश ने इस जगह के नीचे एक सबसे बड़ा लाइक दुनिया का सबसे बड़ा रेडस्टोन का सिस्टम बनाया हुआ है, हमें उसको फोड़ना पड़ेगा। तो इसने मुझे 1 2 3 4 5 4.5 स्टैक दिए इसने मेरे को। आई थिंक इट्स इनफ भाई, इतने से आई थिंक हो जाएगा। और गाइस लेट्स, ओ माय गॉड वेट व्हाट, जब हम लोग यहाँ से बाहर निकले तो यहाँ पे धमाके हो रखे हैं। आर यू सीरियस ब्रो? मुझे जल्दी गाइस बस वो रेस्टोरेंट वाली जगह ढूंढनी है। ये सारे के सारे TNTs वहां पे लगाऊंगा और भाई मैं फोड़ दूंगा। और गाइस अगर तुम लोग एंजॉय कर रहे हो ना आज तक भाई हिमलैंड्स को, तो भाई तो लाइक मारो यार। इस वीडियो का लाइक है गाइस 1,50,000 लाइक्स का, इतना ही लाइक एम रखूंगा। आई नो कि तुम लोग यार कंप्लीट कर नहीं रहे हो आजकल, बट यार करो भाई, बहुत मोटिवेशन मिलता है भाई एज ए क्रिएटर मुझे इस चीज से। बाकी आगे देखो आज क्या होता है, कांड होने वाला है भाई आज खतरनाक लेवल के। ओ माय गॉड, ये जगह तुम लोग का लास्ट एपिसोड में याद है ब्रो, यहाँ मैंने क्या क्लच किया था, 2 जायंट्स मेरे पीछे पड़े हुए थे भाई। दिस प्लेस इज एक्चुअली क्रेजीएस्ट ऑफ द क्रेजीएस्ट प्लेस है भाई ये। ओ माय गॉड भाई, ये पूरी जगह कितनी क्रेजी लेवल पे डिस्ट्रॉय हो रखी है, पर भाई वो कहाँ पे होगी वो जगह। वेट अ सेकंड, मैंने अभी भी एक चीज देखी यहाँ से नीचे, लुक एट दिस। यहाँ से नीचे नहीं है वो, बट इसके आसपास या तो कोई सीक्रेट जगह होगी जहां पर वो सारे के सारे रेडस्टोन्स वाले सिस्टम लगे हुए हैं, या तो फिर वो यहाँ से नीचे हो सकती है। बट यहाँ से अगर नीचे होती तो भाई दिख जाती है। 1 सेकंड को गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, भाई नहीं है, 12 ब्लॉक खोद दिए मैंने। यहाँ से नीचे तो वो जगह है नहीं है, वो कहीं ना कहीं सीक्रेट जगह है जहां पे हमें जाना पड़ेगा। एक बार गाइस मैंने ये कर दिया ना, ये ब्लड मून बेसिकली एक ऐसी चीज है ना जो किलविश यूज करता है हजारों सालों से एस्केप के तौर पे। तुम लोग ये मान के चलो अगर इसके ऊपर कोई भी हावी हो जाओ, यहाँ से आगे देखो डिस्ट्रॉय नहीं हो रखा है, मैं यहीं पे जाने वाला हूँ अभी। ये जो किलविश है गाइस, जब भी इसके पीछे कोई बंदा पड़ता है उसको मारने के लिए, जब भी इसमें कोई हावी हो जाता है ना, ब्लड मून एक्टिवेट करवा लेता है डायरेक्ट ब्लड मून। उससे क्या होता है कि भाई जैसे मान लो मैं उसके पीछे पड़ूंगा तो मेरे पीछे कुत्ते पड़ जाएंगे, या फिर मेरे पीछे एंटिटीज लग जाएगी, जिससे क्या होगा कि किलविश एस्केप कर जाएगा। बहुत चालू चीज है भाई ये बंदा। ओह व्हाट द हेल भाई, ब्लड मून एक्टिवेट हो गया फिर से। अरे मेरी जिंदगी यार किस्मत ही खराब है मेरी, मेरे पास तो ब्लॉक्स वगैरह की भी कमी है यहाँ पर यार बहुत। मुझे को देखा मेरे पीछे, ओ माय गॉड वेट,
अबे ये क्या चीज है? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अभी अगर यहाँ पे नुबड़ा जी मेरे साथ होता ना तो भाई इन लोगों को पीट देता वो, क्योंकि उसके पास पावर्स है। भाई सच में मेरे पीछे कुछ आ रहा है, अजीब सी पावर मेरे पीछे। ओ माय गॉड, वेट व्हाट? मुझे किलविश के हंसने की आवाज आ रही है यहाँ तक, और किलविश अभी हमारा नुबड़ा जी के अंदर है, वहां से यहाँ तक मुझे। ओ माय गॉड, व्हाट द हेल इज? ये लावा है, ये लावा है। मेरे को लावा के पीछे धक्का मार देंगे भाई, दिक्कत हो जाएगी। भाग 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 स्मार्टी, भाग स्मार्टी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, चल 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 चल। नो 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 नो, मैं वापस क्यों गया? मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। चल 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 स्मार्टी, लेट्स गो, यू कैन डू दिस ब्रो। नहीं बेटे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अबे ये क्या चीज है, ये सांप जैसा? ब्रो इट्स अ स्नेक, ये लाल कलर का सांप है। कम ऑन कम ऑन, वो जगह कहाँ हो सकती है? अरे वो जगह कहाँ हो सकती है? कैसे पता चलेगा भाई मुझे? कैसे पता चल सकता है वो जगह कहाँ हो सकती है? दीवारें सारी फटी हुई है। अगर कहीं वो जो रेडस्टोन का बहुत बड़ा सिस्टम है, अगर वो दीवारों के अंदर होता तो गारंटी दीवारें फटती नहीं। भाई देखो अब मुझे पता है एंटिटीज किस तरीके से काम करती है भाई। कोई भी ऐसी चीज बनाएगा नहीं जो इतनी इजीली एक्सपोज हो जाए। वो कहाँ हो सकती है? वो ऐसी जगह हो सकती है जहां पर देखो सारी दीवारें हमारी सेफ है। ये हो सकता है शायद। चल 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 स्मार्टी, अरे यार काश। ओ माय गॉड, रास्ता बंद है आगे। भाई ये तो जाइंट से ज्यादा खतरनाक है। लास्ट एपिसोड में जाइंट मेरे पीछे इस मेज में पड़े थे ना, वो ज्यादा सही था तब भी। ओ माय गॉड, नहीं बेटे नहीं दूंगा, नहीं 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 नहीं, इम्पॉसिबल 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 इम्पॉसिबल। ओ माय गॉड भाई कैसे होगा? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Oh my God, भाई मेरे को, oh shit भाई, what? रुक, मैं तोड़ दिया, मैंने इसे, wait, bro, हट गया ये, oh my God, bro, ये रेड मून गायब हो गया, oh my God, what are you saying, bro? ये एक रेडस्टोन का पूरा जंजाल है। रुको रुको, जितना ज्यादा से ज्यादा मैं तोड़ सकता मैं तोड़ने वाला हूँ हर एक चीज को। ब्रो इट्स इम्पॉसिबल, इसको पूरा डिस्ट्रॉय करना इम्पॉसिबल है। अच्छा वो चली जाएगी ना, ब्लड मून जैसे डीएक्टिवेट होगा वो चली जाएगी। ये बहुत बड़ा जगह है, ये बहुत मैसिव जगह है। यहाँ पे गाइस मैं क्या करने वाला हूँ अभी, जितने ज्यादा से ज्यादा TNT इसको मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ मैं लगाने वाला भाई। ओ माय गॉड, मुझे किलवी की चीखने की आवाज आ रही है। ये किलवी से चीख रहा है कि कोई एंटिटी और चीख रही है। ओ माय गॉड, देखो वो हिला। लेट्स गो माय ब्रदर्स। गाइस जितना ज्यादा TNTs मैं लगा सकता हूँ मैं भी लगाने वाला हूँ, ठीक है। मैं पूरे का, ओ माय गॉड मैं मर जाऊंगा भाई से करके। मैं गाइस इस पूरी जगह को तो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ओ वेट, मैं कर सकता हूँ डिस्ट्रॉय। ब्रो आई हैव अ गुड प्लान, वेट। अब देखो मैं क्या करने वाला है, यहाँ से ऊपर चल, यहाँ से मैं और ऊपर चलने वाला एक बारी अच्छे तरीके से। यहाँ पर वाटर बकेट लेकर मैं इसको यूं डाल दूंगा ना तो बहुत सारी जगहों का रेडस्टोन जो हमारा है वो हट जाएगा मेरे भाई, वो हट जाएगा। एक सेकंड रुको सर, आपको मैं यहाँ पर अभी ऐसे करके जला देने वाला। शाबा, फट जा। जितना ज्यादा मैं इसको डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, ठीक है। मैं ये गारंटी नहीं दे सकता गाइस कि ये रिकवरेबल नहीं है। रिकवर यहाँ पे हो सकता है बाद में। एक काम करते हैं, देखो ना ये वूल है, आई थिंक वूल के ऊपर जो हमारी आग है फैल जाएगी। यस, मजा आएगा ना बिडू। किलवेश, तूने हमें तंग करने की कोशिश करी बेटे, तेरे को आज हम तंग करेंगे ढंग से, वो भी। ओ माय गॉड, पर ये बहुत मैसिव जगह है, वहां दूर दूर तक रेडस्टोन फैला हुआ है भाई। मेरे को इस पूरी जगह को जलाना पड़ेगा भाई। जितना ज्यादा मैं इसको डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, आई एम गोना डू दैट राइट नाउ। ओके, सब तोड़ दिया है मैंने। यहाँ पे आग में लगाना स्टार्ट कर। ओ माय गॉड, इस जगह को ना डिस्ट्रॉय करने में तो घंटों लग जाएंगे मेरे को। उससे पहले मेरे से कुछ कांड ना हो जाए यहाँ पे। जितना मैं हाईएस्ट कर सकता हूँ उतना ही करूंगा भाई। चलो जी, चलो मेरे भाई, ये वाली जो लेयर है इसको मैं जला देता हूँ। ओ माय गॉड, ये जो गाइस रेड्स, बेसिकली मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि उस बंदे ने हमें बताया था कि जो बहुत बड़ा रेडस्टोन का सिस्टम है बना हुआ है ना, तुम लोग ये मान के चलो ये हमारे हेमलैंड का, क्योंकि जो मून वाला सिस्टम है वो पूरा माइनक्राफ्ट के कोडिंग का सिस्टम है, ठीक है ना। ये उसको चेंज कर लेता है, उसको इतना क्रेजी लेवल पे चेंज करता है कि हमारे माइनक्राफ्ट का अंदर, लाइक जो हमारा हेमलैंड है उसका जो वो माइनक्राफ्ट वर्ल्ड है जो हमारा हेमलैंड,
उसकी जो हमारा मून है वो पूरे तरीके से डिसमेंटल हो जाता है। एक हिसाब से तुम लोग ये मान लो कि उसको लगता है कि वो लाल है और यहाँ पे एंटिटीज वगैरह फिर समन हो जाते हैं। बहुत क्रेजी लेवल की कोडिंग हो रखी है यहाँ पे। यही वो क्रेजी जगह है भाई, और इस जगह को मैं करूंगा प्योर सी वक्त डिस्ट्रॉय। लेट्स गो। इसको तोड़ मेरे भाई, इसको भी एक्टिवेट कर। शाबाश। ओ माय गॉड, लुक कौन आए हैं बेटे। बहुत कुछ मैं ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर चुका है तुम्हारा भाई। टेंशन नहीं लेने का। तुम लोग आते रहो मेरे भाई, आते रहो। लो जी, साथ में पानी भी डालते रहेंगे ना बीच में, सब हम लोग डिस्ट्रॉय करेंगे। मजाक हो रहा है क्या कोई भाई जी है? मजा। ओ माय गॉड, अभी गाइस हम लोग ना किसी और ही जगह पे, भलती जगह पे आ चुके हैं। ये एक अलग सी जगह लग रही है मेरे को। यहाँ का भी सारा का सारा सिस्टम हम लोग ऐसे करके, भाई तुम लोग कहते हैं छोटे मोटे बिल जो होते हैं ना हमारे रेडस्टोन के, उन पे जब पानी गिरता है ना इस तरीके से, तो बहुत ज्यादा दुख होता है। ये तो भाई मैसिव प्रोजेक्ट था। ओ माय गॉड, नहीं मेरे बेटे, साथ साथ में पानी भी डालते रहेंगे भाई। जहां भागूंगा ना वहां पे डिस्ट्रक्शन होती रहेगी मेरे भाई, मेरे भाई। टेंशन की क्या बात कर रहा है? ले आजा मेरे पीछे आजा। ओ माय गॉड, वेट, मैं बेस में आ गया नीचे। ओके, आई हैव टू गो अप गाइस। उनको जितना जल्दी जितना ऊपर जाना पड़ेगा एक बार यहाँ पे। चल ऊपर। ओ माय गॉड, ब्लॉक्स, कम ऑन। ओह यस, व्हाट अ क्लच भाई, What a clutch my brothers, आजा मेरे बेटे। तो इसके बाद गाइस ओडिन के दोनों चेलों के साथ मेरी बहुत घमासान युद्ध कंटिन्यू रहा। ये कम से कम 25 मिनट तक युद्ध चला, और साथ ही साथ मैं TNTs का इस्तेमाल भी कर रहा था, वाटर बकेट का इस्तेमाल भी कर रहा था, इनसे मैं फाइट भी कर रहा था, साथ ही साथ इस जगह को डिस्ट्रॉय भी कर रहा था। इनफैक्ट 1-2 ओडिन के चच्चे और आ गए थे भाई लड़ने के लिए, बट मैंने जैसे तैसे करके भाई अपने ऑलमोस्ट 4 स्टैक पूरे के पूरे TNT के खत्म किए। और एंड देखो मैंने कैसे किया। आखिरी स्टैक मेरा पूरा यहीं पे भर दूंगा मैं, ऐसी की तैसी। ओ आ गया। आजा मेरे बेटे, आजा नहीं बिल्कुल ही भाई। रोक के दिखा दे, मान जाऊंगा। रोक के दिखा दे, मान जाऊंगा। ओ माय गॉड, अभी भी हार नहीं मानेंगे भाई ये लोग हार मानने वालों में से तो नहीं है, ये तो मुझे लग गया गाइस पता, ठीक है ना। और मेरे सारे TNTs खत्म हो गए भाई। मैंने फोड़ दिया जितने फोड़ने थे भाई। अब तुम लोग मेरे पीछे पड़ते रहो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर। चल नीचे पकौड़े, तेरी ऐसी की तैसी, चल नीचे। अब गाइस मुझे सिर्फ यहाँ से बाहर निकलना है, मुझे बस जिंदा बाहर निकलना। मैंने बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया जगह को, इतना कि मैं अभी तुम लोगों को बता नहीं सकता। बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया जगह को मैंने, मतलब ये किलविश रोएगा मजाक से हटके। मतलब मैंने इतना ज्यादा इस जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेट्स। अरे बेटा भाई, मुझे ऑलमोस्ट नीचे गिराने वाला। तेरी ऐसी की तैसी, मानेगा नहीं तू है। नीचे चले ऐसे। अभी भी गाइस जितना ज्यादा ऊपर जाते आते मैं ना पानी डाल सकता हूँ, मैं डालने वाला हूँ हर जगह पे पानी है। यहाँ पे तुम्हारा ये भी पानी से तोड़ दूंगा बेटा, यहाँ भी है, यहाँ भी मैं पानी डाल दूंगा बेटा। ओ माय गॉड भाई, ये नहीं बोलूंगा गाइस कि रिपेयरेबल नहीं है, बट इसको रिपेयर करने में इतने जन्मों लग जाएंगे ना उसको कि मैं क्या ही बोलूं तुम लोगों को। ओ माय गॉड भाई, ये लोग बिल्कुल हार मानने वालों में से क्यों नहीं है भाई? तुम लोग हार क्यों नहीं मानते हो भाई कभी भी जिंदगी में? क्या देता है वो तुम लोग ऐसा है? इतने लॉयल बंदे कैसे मुझे बता बेटे। ओ अभी भी नहीं मरोगे? अरे भाई अभी मारोगे, रुक तुम्हारी ऐसी की आज ऊपर। अब तो ऊपर आ ही जा भाई। बेटे खत्म कर दूंगा भाई, छोड़ूंगा नहीं मेरे लाल, मैं तुम लोगों को। चल नीचे, मर जा प्लीज, मर जा। तू तो मरी जा बेटे, मर गया ना इस बारी, प्लीज मर जा। यस, ये मर चुका गाइस एक बंदा। अब एक आखिरी बंदा बचा, इसको मैं रगड़ देता हूँ यार एक बार। यार क्या है यार भाई, व्हाट द हेल मेरे भाई। वेयर आर यू माय ब्रदर?
वेट, अब ओ भाई ये बंदा छुपने में एक्सपर्ट है, हर बार छुप जाते। तेरे हर्ट्स कम है भाई, मुझे लग गया इतना पता। अरे भाई जी ये आपने गलती कर दी सर, ये आपने गलती कर दी सर, ये आपने सर जी गलती कर दी है, समझा? मेरे से पंगे मत लियो इसके बाद, ओडिन का चच्चा। और राइट गाइस, तो मैंने यहाँ पे इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर दी थी कि मुझे गारंटीड पता है कि अगर किलविश को रिपेयर भी करवाएगा ना, तब भी उसको सालों साल लग जाएंगे ब्लड मून को दोबारा से एक्टिवेट करवाने के लिए। दैट मीन्स वी आर सेफ, उससे पहले मैं उसका खात्मा कर दूंगा। और अब मेरा सिर्फ एक ही काम था इस जगह से बाहर निकलने का किसी भी हालत में। ऑल राइट, आई एम बैक। भाई मुझे लगा नहीं था इतना खतरनाक होगा ये वाला मिशन मेरे लिए। भाई साहब कितना टाइम लग गया। एंड भाई अभी जस्ट ध्यान आया यहाँ पे नो सारे स्मार्टी पाए थे, इतने सारे लास्ट एपिसोड कितने प्यारे लग रहे थे भाई वो लोग यार। और अब वो सब यहाँ पे खत्म हो चुके हैं गाइस। लेट्स गो आउट नाउ। नुबड़ा जी मेरे भाई आई एम बैक ब्रो, आई एम बैक माय ब्रदर। नुबड़ा जी वेयर आर यू माय ब्रदर? वेट, मैं यहाँ से आया था बाहर अभी। नुबड़ा जी कहाँ? वेट, नुबड़ा तू यही है ना मेरे भाई? हेलो वेट, डोंट, ना मैंने बोला था तुझे सेफ रही हो भाई। हेलो भाई, इसको कोई उठा के तो ले गया यहां से। ओ माय गॉड, वेट व्हाट? नुबड़ा जी ओ माय गॉड, मुझे इसको ना अकेला छोड़ना नहीं चाहिए एक्चुअली। इससे बढ़िया ब्रो, नुबड़ा सो रहा था क्या तू? वर यू स्लीपिंग ब्रो? आप सो रहे थे क्या? हैं भैया को डरा? अरे यार नुबड़ा जी, डराने का टाइम नहीं है मेरे भाई, ये डराने का टाइम है क्या? हैं मैं अभी इतना खतरनाक काम करके आया यहाँ पे। रुक जा, इसको बंद कर, मैं नीचे गिरना नहीं चाहता फिर से यार। मैं इतना खतरनाक काम करके तू मुझे डरा रहा है यार, इतने क्रेजी लेवल पर डरा दे तूने मुझे यार। एक्चुअली में क्या बंदा है भाई तू? सही भाई, ये गलत बात है यार ये। ठीक है भाई, मैं एकदम ठीक हूँ नुबड़ा जी, और खतरनाक काम तुम्हारा भाई करके आ चुका है। लेट्स गो। और मेन बाबू थोड़ा यस, मतलब मैंने उसको इतना फोड़ दिया ना मेरे भाई कि तू ये मान के चल ले कि अगर उसको दोबारा बनाना है ना तो 10 साल लगेंगे। आजा मेरे भाई आजा। एंड बाय द वे गाइस, यस मुझे ये बात बोली थी उस बंदे ने जो लास्ट एपिसोड में भाग गया था ना, किलविश का दोस्त था वो, बहुत पहले वाला। और गाइस उस बंदे ने मुझे बता दिया था कि भाई किलविश को 15 साल लगे थे इस सिस्टम को बनाने में, तो अगर अब उसको दोबारा से इसको बनाना भी होगा तो कई साल लगेंगे। दैट मीन्स ब्लड मून से हमारा रिलेशन खराब है। व्हाट द हेल इज दिस भाई? ये क्या है यहाँ पे? ये क्या है ये? ओके भाई अभी रहने दे नुबड़ा जी, व्हाटएवर दिस थिंग इज। मेरे को इस पे नजर बिल्कुल भी नहीं मारनी, मैं निकल रहा हूँ भाई यहाँ से। नुबड़ा जल्दी आ। ब्लड मून का काम कैसे हम लोगों ने जो खत्म किया ना, अब मैं एक बहुत ही क्रेजी काम करने वाला तेरे को ठीक करने के लिए। क्योंकि गाइस देखो, ब्लड मून वाली जगह पे जाके ब्लड मून वाली जगह को डिस्ट्रॉय करना वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नुबड़ा जी की जो ये स्किन खराब हुई है उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी, इस ब्लड मून की वजह से हुई थी, तो इसको मेरे को डिस्ट्रॉय करना जरूरी था। एंड अभी मेन बात ये है कि मुझे अजीब लग रहा है। वे नीचे क्या हुआ? नीचे उतर, अजीब लगा, नीचे उतर। अब गाइस मेन बात ये है कि अब मैं वो काम करने वाला हूं जो मैं करना चाहता रहा। गाइस तुम लोगों को याद है वो प्योर लेक हमारी, जिसके अंदर क्वीन जैस्मिन गई थी और ब्रांड न्यू हो गई थी, और आई थिंक मेरी स्किन भी ठीक हुई थी और प्रोफेसर की भी शायद वहां ठीक हुई थी या फिर, है ना। बट इस वक्त वो लेक है जो हमारी, वो थोड़ी सी कर्स हो रखी है, ठीक है ना, वो लाल हो रखी है। तो अभी मैं डायरेक्ट नुबड़ा जी को तैरा नहीं सकता था, बट मुझे पहले ब्लड मून वाले को ठीक करना था, और साथ ही हम लोगों को किलविश का अगला सवाल भी मिल चुका है। बहुत लो लग रहा है भाई। अरे क्या हो गया भाई, लो क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे बस यहीं लेट जाऊं, चला नहीं जा रहा। वेट नुबड़ा जी क्या हो गया? लाइक तेरे शरीर की ताकत खत्म हो रही है क्या? ऐसा लग रहा है कि कमजोरी ऐसी आ रही है। वेट व्हाट द हेल किलविश के हंसने की आवाज आ रही है। साले बहुत जल्द तेरा अंत आने वाला है, ये तू याद रखियो, बहुत जल्द। आज मैंने तेरे ब्लड मून को हटा दिया ना भाई, और अब देख तू बहुत जल्द तेरा भी अंत ऐसे। इनफैक्ट नुबड़ा जी इधर आओ, जस्ट कम हियर ब्रो। नुबड़ा जी इधर आओ, इस कोने में आओ। यहाँ पर मैं एक अड्डा बना रहा हूँ, इसके अंदर जाओ आप, इसके अंदर जाओ मेरे भाई, आप इसके अंदर जाओ आप, ठीक है? जाओ इसके अंदर जाओ, शाबाश। और इसी के अंदर रहियो मेरे भाई, ठीक है ना? मैं आऊंगा बहुत जल्द वापस आपको लेने के लिए। नुबड़ा जी समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ? यहीं पे रहियो, और तू यहीं पे रहेगा जब तक मैं वापस नहीं आता, क्योंकि अभी तेरे पे खतरा हो सकता है एंटिटीज वगैरह। अरे मुर्गी आई भाई, डर गया मैं। ठीक है ना मेरे भाई नुबड़े, मैं वापस जरूर आऊंगा, जल्दी आना भैया। ऑफ कोर्स नुबड़ा जी। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, तो नुबड़ा जी को मैंने पीछे रख दिया क्योंकि इसकी हालत खराब हो रखी है ना भाई, तो मैं इसको ज्यादा ट्रैवलिंग करा नहीं सकता। और अभी यहाँ से हिमलैंड्स बहुत ज्यादा दूर है गाइस। अभी मैं यहाँ से डायरेक्ट लेक ऑफ प्योरिटी पे जा रहा हूँ, जहाँ पे हमारी स्किन्स वगैरह ठीक होती है ना, स्किन्स रिस्टोरेशन के लिए बहुत अच्छी जगह है वाली। बट तुम लोगों को मेन बात वहाँ का पता होगा कि वो जो जगह है ना हमारी, वो
अभी मैं तुम लोग को डायरेक्ट दिखाता हूँ। चलो तुम डायरेक्ट वहां चलो मेरे साथ एक बार यार। बहुत मेरे को खाने की कमी हो रही, खाना भी निकाल देता है यार मैं बहुत सारा। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, फाइनली, ओह माय गॉड, आफ्टर सो मेनी इयर्स, भाई कितने साल बीत गए इस जगह पे आके। एंड यहाँ पे देखो भाई, ये मैंने ही यहाँ पर प्लेस करी हुई आज से कई साल पहले की। ओ माय गॉड गाइस, ये वही जगह है जहां पर सबसे पहली बार हमारी क्वीन जैस्मिन को मैंने क्योर किया था। मतलब वो बदसूरत थी और फिर उसको मैंने यहाँ पर लेकर बहुत ज्यादा खूबसूरत बना दिया था। एंड ये देखो उसके बाद से क्या हो चुका है, ये जो लेक है ना हमारी, ये कर्स हो रखी क्योंकि लाल हो गई है। मतलब बेसिकली इसका पानी दूषित हो चुका है। और ये भी हमारी एंटिटीज वगैरह ने ही किया था क्योंकि यहाँ पे ना बहुत इजीली स्किन वगैरह लोगों के ठीक हो जाते हैं। तो भाई ये बहुत ही बुरी बात है। वेट 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 वेट, यहाँ पे कोई तैर रहा ऑलरेडी यहाँ पे अपनी स्किन को ठीक करने के लिए। अरे भाई मत तैरो यहाँ पे, कोई फायदा नहीं है फिलहाल को, ये पानी दूषित है। देखो ओ माय गॉड, ये लड़की बहुत अगली थी टू बी ऑनेस्ट। ओ माय गॉड, जैसे क्वीन जैस्मिन थी ना अपने टाइम में, एक स्टार्टिंग में उसको कर्स लगा था, वो बदसूरत बन गई थी। ये दोनों लड़कियां हैं, इसका मतलब मेरी गारंटी है गाइस। मैं भी काम करूंगा, मैं ना साइड से जाने वाला हूँ। मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि मैं इन दोनों मोहतरमाओं को किसी भी टाइप का दुख दूं या कुछ भी ऐसा करूं कि मतलब कुछ। ओ माय गॉड, इसमें देख लिया, इसमें देख लिया। ओ माय गॉड, डर रही है। डर मत। अरे मैंने कुछ नहीं करूंगा। अरे आप तैरो, मैं बस पानी लेने आऊं थोड़ा सा। अरे मैं पानी लेके, अरे जा रही है भाई। अरे भाई दो औरतें भाई बेचारी नहा रही है आराम से यहाँ पे, और मैंने देखो क्या कर दिया। कोई नहीं, मैं कहीं काम करता गई, इन दोनों मोहतरमाओं से मैं दूर चल रहा हूँ। और व्हाट आई एम गोना डू इज कि मैं इस साइड के लिए जाकर थोड़ा दूर से मुझे बस पानी उठाना भाई, है ना, दैट्स। और मुझे कुछ भी नहीं करना, आप लोग तैरते रहो। अरे भाग गए यार, तैर लो आराम से, मैंने क्या कर रहा है। कोई बात नहीं, छोड़ो भाई, अभी ऐसे मानने वाले तो है नहीं गाइस। तो मैं क्या करने वाला हूँ, अपने पानी को मैं यहाँ पे मिक्स कर लेता हूँ नीचे, और इसको मैं जैसे उठा। व्हाट, वेट, पानी एकदम नॉर्मल लगा, वाटर बकेट। वेट, हाउ, वेट गाइस, वेट। अगर मैं पानी के भीतर जाऊंगा, है ये पानी है, ये ऐसा कोई वो नहीं है, और दूषित भी हो रखा है, पर ये मेरे हाथ में नॉर्मल क्यों लग रहा है एकदम। एक सेकंड रुको भाई, दिस इज वेरी वियर्ड एक्चुअली। ओके, मैं क्या करने वाला अभी यहाँ पर गाइस, एक बार इसको तोड़, यहाँ पर पानी को डाल जरा। ओह नो 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 नो, एक्चुअली में पानी दूषित ही है, बट ये मेरे हाथ पे लगा रहे। माइनक्राफ्ट लो, बड़ा गेम भाई, बड़ा क्रेजी गेम भाई। गाइस देखो, अब ये जो मैं पानी लेकर आया हूँ ना, अगर मैं इसमें नूबड़ा जी को तैरा देता, अगर ये सही होता तो नूबड़ा जी हमारा ठीक हो जाता, दैट इज फॉर श्योर। एंड आई रिमेम्बर नाउ, जो ये अपना ये ना प्रोफेसर है, इसके लिए मैं पानी लेकर आया था। इसके लिए इस पानी को मैं लेकर आया था, खुद नहीं आया था यहाँ पर वो बंदा क्योर करने के लिए। मैं सिर्फ और सिर्फ इस लेक में क्वीन जैस्मिन को लेकर आया था, बहुत साल पहले की बातें वाली भी। तो अभी गाइस बस मैं एक ही चीज करने वाला हूँ, इस पानी को बस मेरे को नूबड़ा जी तक लेके जाना है, बट उससे पहले मुझे इस पानी को प्योर करवाना है, बस दैट्स इट। पूरी लेक को तो भाई मैं प्योर करवा नहीं सकता हूँ। वो बाकी दोनों की दोनों बेचारी यार, वो मैं वापस आ जाना थोड़ी देर में, कोई बात नहीं, तैयार लेना फिर। और गाइस मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि ये पानी को मैं क्योर कैसे करने वाला। देखो यार, प्रोफेसर के पास जा नहीं सकता, मुझे जूते पड़ने वाले, ठीक है ना भाई, वहां पे एसडीओ मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो भाई मेरी जान को खतरा मेरे दोस्तों से फिलहाल को, बट अंडरग्राउंड लॉर्ड है जो हमारे इकलौते, वो हमारी मदद करने वाले। तो गाइस अभी बस मैं एक काम करूंगा, थोड़ी ग्राइंड करता हूँ, थोड़ा अपने लिए गोल्ड जमा करता हूँ, एंड आफ्टर दैट आई एम गोना गो देयर। और गाइस अंडरग्राउंड लॉर्ड से इस पानी को प्योर करा के भाई नूबड़ा जी को ठीक करते हैं सबसे पहले यार। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, और अभी हम लोग ऑलमोस्ट हमारे अंडरग्राउंड लॉर्ड के पास पहुंचने वाले। एंड व्हाट द हेल, वेट 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 वेट, व्हाट, इन पेड़ों को क्या हो रखा है यहाँ पे ब्रो। ना दिस इज वेरी वियर्ड भाई, इन पेड़ों को यहाँ पर क्या हो रखा है। अरे यार भाई क्या गड़बड़ चल रही है। गाइस यहाँ पे ये जो हमारे अंडरग्राउंड लॉर्ड का वर्ल्ड है ना, ये हमारे बेसिकली माना जाता है कि हमारे नॉर्मल वर्ल्ड से सेपरेट हो रखा है, इसलिए बीच में ना दरार आई हुई है। मतलब क्रेजी लेवल भाई, हमारे भगवान है जो हमारे हिमलैंड्स के, उनका वर्ल्ड ही अलग है। मतलब इट्स सो सेटिस्फाइंग टू वॉच एक्चुअली। और यहीं से कहीं से हमारा रास्ता आता है अंदर जाने का। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, आई एम हियर माय ब्रदर्स, यस। और भाई रुको एक बारी, एक सेकंड रुको, यहाँ से हम इसको, अरे मैं सारे नहीं डालने चाहिए थे ना भाई, सारे डाल दिए था ना, उतना करने की जरूरत होती नहीं। एंड गाइस वी आर हियर माय व्हाट व्हाट, वेट, ये क्या हुआ। अंडरग्राउंड लॉर्ड, वेट व्हाट, ओ माय गॉड, वेट व्हाट, ओ भाई कुछ कांड हो गया यहाँ पे, ओ माय गॉड, मुझे बाहर निकालो,
अबे मुझे यहाँ से बाहर निकालो, व्हाट द हेल, ओ माय गॉड, व्हाट, ये क्या हो गया गाइस, कुछ हुआ है, मैं उड़ के बाहर जाना भाई, यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है भाई इस पार्टी। गाइस अंडरग्राउंड लॉर्ड के साथ हमारे कुछ हो चुका है, हमारे हिमलैंड्स के गॉड के साथ कुछ हो चुका है ब्रो, हमारी कोई औकात नहीं है फिर अगर हमारे हिमलैंड्स के गॉड के साथ कांड हो सकता है तो। गाइस मैं निकल रहा हूं यहाँ से, ये देखो आसपास के पेड़, ओ माय गॉड, यहाँ पे हमारे जो भी आसपास के पेड़ है इन सब को गाइस अंडरग्राउंड लॉर्ड से यहाँ पे ताकत मिलती है। सूख रहे हैं ये लोग, ये सारे के सारे, समथिंग इज वेरी रॉन्ग। एंड मैंने तो भाई अंडरग्राउंड लॉर्ड की आवाज तक सुनी हुई यहाँ पर, एक बार उन्होंने बहुत पहले कुछ बोला भी था मुझे। वेट व्हाट, भाई मैं तो पानी को ठीक करने आया था यहाँ पे, ये तो गड़बड़ होगी बहुत बड़ी। गाइस नहीं 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 नहीं, नो वेज डूड, नो वेज डूड, नो वेज डूड। आई थिंक इस कांड के पीछे किलविश का ही कोई ना कोई हाथ होने वाला है, मेरी गारंटी है। एंड लुक एट दिस गाइस, वेदर भी ठीक हो गया जैसे हम लोग अंडरग्राउंड लॉर्ड के पास से दूर गए, दैट मींस अंडरग्राउंड लॉर्ड इज एक्चुअली क्राइंग, अंडरग्राउंड लॉर्ड इज क्राइंग एक्चुअली। वेट ना 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 ब्रो, ना ब्रो। ओके मेरा भी दिमाग चलना बंद हो चुका है, आई थिंक मुझे भी लॉग आउट करना पड़ेगा हिमलैंड्स के अंदर से, मेरे को 1-2 दिन का ब्रेक लेना ही पड़ेगा भाई। आजकल इतना स्ट्रेसफुल है हमारा हिमलैंड, तभी भाई मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ यार। इसलिए भाई तुम लोग इस लाइक मारो, लाइक एम कंप्लीट करोगे तो भाई बहुत मोटिवेशन मिलता है यार, जल्दी जल्दी लाइक एम कंप्लीट करो गाइस। ओ माय गॉड मेरा दिमाग में भी चला गाइस, हमारे हिमलैंड्स के जो गॉड है अंडरग्राउंड लॉर्ड वो गायब हो चुके हैं ना, है ना, वहां पे सब कुछ काला हो चुका है। गाइस तुम लोग याद करो, जिंदगी में पहली बार हम लोगों को अंडरग्राउंड लॉर्ड के बारे में कहां से पता चला था, याद करो तुम लोग गाइस, मैं तुम लोग को याद दिलाता हूं। वो था जब मैं गया था उस जगह पे, जो बहुत ही ऐतिहासिक जगह, जहां हमको एक बहुत ही ऐतिहासिक बंदा मिला था जिसका नाम था गोल्ड का पुजारी। याद करो, मैं तुम लोग को स्क्रीन पे दिखाता हूं ये जगह। भाई मैं वहां पे जा सकता हूं, अगर मैं वहां पे चला गया तो वहां पे ओरिजिनेशन हुई थी हमारे अंडरग्राउंड लॉर्ड की, और वहां पे वो गोल्ड का पुजारी पूजा करता रहा, वहां पे बहुत बड़ी माइंस थी गोल्ड की हमारी, तो अगर मैं वहां पे जाऊंगा तो शायद हो सकता है हमें वहां पे अंडरग्राउंड लॉर्ड मिल जाए। ओ माय गॉड भाई मुझे करना है ये, और मेरा वाटर है ना, हाँ ये वाला वाटर मेरा अभी तक यहीं पर पड़ा हुआ है, कर्स्ड वाटर गाइस। अरे वेट अ सेकेंड, मुझे अभी याद आया, उस जगह पे तो गाइस मैं होगलू के साथ गया था, वो जगह नेदर के भी कम से कम 20 से 30 हजार ब्लॉक्स नीचे हैं, और अगर मैं 20 से 30 हजार ब्लॉक्स गाइस आयरन की पिकैक्स से खोदने जाऊंगा ना भाई, तो तुम लोगों को भी आइडिया भी नहीं है भाई, मुझे ना कम से कम 150 से 200 पिकैक्सेस लगने वाली है। ओ माय गॉड। एंड अब मुझे याद आया कि मैं क्यों होगलू को लेकर गया था, क्योंकि होगलू एक एंटिटी है और उसके पास इनफाइनाइट इन्वेंट्री है, तो भाई उसको कोई, ओ माय गॉड वेट गाइस वेट, अगर मुझे ना 150 पिकैक्सेस बनानी है तो मुझे 450 आयरन की जरूरत है, 5 6 7 8 स्टैक्स की जरूरत है भाई। मैं अब भी और इसी वक्त गाइस मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। व्हाट आई विल डू इज कि मैं सबसे पहले अपने लिए यहाँ पर करने वाला हूँ बहुत ही खतरनाक लेवल की ग्राइंडिंग, मेरे को आयरन की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि गाइस अगर ये को भाई सामने मिल भी गया मेरे को, लेट्स गो गाइस, अगर मुझे अंडरग्राउंड लॉर्ड का पता करना है, मुझे नुबड़ा जी को ठीक करना है, सब कुछ ठीक करना, ग्राइंड करना पड़ेगा। ओ माय गॉड, इससे मुझे कम से कम 2-2.5 घंटे लगने वाले हैं, मैं फटाफट कर लेता हूँ उसका। देखो भाई कितनी इजीली आयरन मिल रहा है, लेट्स गो मैन। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, तो अब देखो भाई मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और मैंने अपने लिए गाइस बहुत सारा आयरन यहाँ पे खोद दिया। ये वाला जो वाटर है हमारा, इसको मुझको साइड में रखना पड़ेगा बिकॉज दिस इज द होली वाटर। तो अभी मैं बस एक काम करने वाला हूँ, मेरे को अपने लिए एक और क्राफ्टिंग टेबल के ऊपर जाकर अपने लिए बनानी पड़ेगी एक बकेट ऑफ वाटर, बिकॉज मैं जा रहा हूँ अभी नेदर के अंदर। तो गाइस इसके बाद मैं नेदर के अंदर गया, बट नेदर के अंदर मैं हर कहीं खोद नहीं सकता था, मुझे स्पेसिफिकली एक कोऑर्डिनेट के नीचे खोदना था ताकि मैं इस अंडरग्राउंड सिटी तक पहुंच सकूं। और तुम लोग इस मुंह के सामने देख सकते हो, इस वीडियो में आज से 3 साल पहले मैं जिस पॉइंट से नीचे को गया था, मैं उसी के आसपास मैंने खोदना स्टार्ट किया एंड फाइनली वो हुआ जिसका मुझे इंतजार था। Oh my god! Oh my god! Wait! Yes! Finally! Oh my god, guys! 22,000 ब्लॉक्स, 22,000 ब्लॉक्स दूर थी ये जगह। Oh my god! And we are back here again, guys. और मैं तुम लोगों को क्या ही बताऊं, ये बहुत ही नॉस्टैल्जिक जगह। अरे भाई वेट अ सेकेंड, गाइस सामने देखो, याद है तुम लोगों को ब्लड गोलम? ये भी हमारे हिमलैंड्स का एक पार्ट था पहले। अब आई हैव नो आइडिया फिलहाल को ब्लड गोलम्स वगैरह कहां पर है, इनकी मिस्ट्री का क्या हुआ उसके बाद, बट फाइनली वी आर हियर। यहीं पर गाइस मुझे पहली बार वो बंदा मिला था, गोल्ड का पुजारी, जो एक्चुअली में काफी अच्छा था। बाद में पता चला कि साला वो
बुरा बंदा था, लेकिन मुझे ड्रीम बॉय ने बताया रिसेंटली कि वो एक्चुअली में अच्छा ही बंदा था। वो ना आई थिंक डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था इसको, किलविश को अपने, बट हमने उसको आई थिंक गलत इंटरप्रेट कर लिया था बंदे को। बट गाइस वी आर फाइनली हियर एंड मुझे अभी याद आ, यहाँ पे वो घास वगैरह उड़ते, वो भी ब्लैक घास उड़ते हैं यहाँ पे, और जिसकी नजर में अगर हम लोग एक बार आ गए ना भाई तो वो हमारी बैंड बजा देंगे पूरे तरीके से। तो वी हैव टू मेक श्योर कि ये लोग हमें देख ना पाए। कौन? ब्लैक घास वगैरह। एक भी घास अगर मुझे यहाँ पे दिखेगा ना भाई, मैं भाग जाऊंगा अभी यहाँ पे। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल, अबे भाई तू जा ना, उल्टे हाथ का बंदा। 22,000 ब्लॉक नीचे भी इन लोगों को चैन नहीं है भाई थोड़ी भी यार, दिमाग की दही हो रही है मेरी। फटाफट गाइस मैं यहाँ पे ना कुछ क्लू ढूंढने वाला हूँ। कोई ना कोई ऐसी जगह जरूर हो सकती है जहाँ पर अंडरग्राउंड लॉर्ड हमारे दोबारा दिख सकते हैं। अंडरग्राउंड लॉर्ड कहाँ होंगे? अंडरग्राउंड लॉर्ड अगर आप सुन रहे हो और प्लीज अगर आप यहाँ पे एग्जिस्ट करते हो ना तो प्लीज मेरे सामने आ जाओ। इट्स अ रिक्वेस्ट। मैं आपको बहुत ही बेचैनी के साथ ढूंढ रहा हूँ। अगर हमारे हिमलैंड के भगवान के साथ ये कांड हो सकता है कि ही इज मिसिंग, तो भाई हमारी क्या औकात है भाई? फिर कुछ औकात नहीं फिर हमारी। गाइस यहाँ पे देखो, डोंट गो इनसाइड, डोंट गो इनसाइड। अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि साला यहाँ पे डोंट गो इनसाइड क्यों लिखा हुआ है। तुम लोगों को देख के अभी हैरान हो जाओगे। याद करना भाई इस मोमेंट को। अगर तुम लोगों ने देखा है ना, तुम लोग ओजी फैंस हो गाइस। 10,000 कमेंट्स सेइंग ओजी हिमलैंड्स इन द कमेंट्स, मतलब ये इतना लिख सकते हो तुम लोग यार। एंड गाइस लुक एट दिस प्लेस। ये देखो गाइस, यहाँ पे ये है वो सारी जगह। ओ माय गॉड। एंड यहाँ पे देखो गाइस, बच्चा है जो भाग रहा है, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे इनको मार पड़ रही, कोई मारने के लिए आया था। ये देखो यहाँ पे प्यार हुआ या फिर कुछ हुआ था। और ये देखो यहाँ पे भाई बच्चे ने डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड से पूजा वगैरह करी थी, ठीक है ना भाई। तो ये बच्चा कौन है? ये किलविश था आई थिंक। ये होगा लाल था तो किलविश था, मैं भूल गया। बट ये हमारे अंडरग्राउंड लॉर्ड है गाइस। ही इज अंडरग्राउंड लॉर्ड। हमारे जो अंडरग्राउंड लॉर्ड है हमारे, वो ऐसे दिखते हैं कुछ, मतलब बेसिकली ब्लैक कलर से बनाए हुए हैं। इनका कलर कुछ और भी हो सकता है, बट अभी फिलहाल को सच में ब्लैक हो चुके हैं क्योंकि पूरे तरीके से भाई एग्जिस्टेंस मिट चुकी है। और आई थिंक ये मम्मी है और 2 बच्चे, कुछ ऐसा ही है जितना मुझे याद है। और यहाँ पे ना गाइस कोऑर्डिनेट्स वगैरह लिखे हुए थे। भाई आई एम टेलिंग यू, भाई मैंने क्या सॉल्व की थी वाली मिस्ट्री उस टाइप। अभी नया से बाहर निकलना पड़ेगा। एंड अब गोल्ड का पुजारी भी मर चुका है। तो यहाँ पर गाइस ये इकलौती जगह है जहां से मुझे ना कुछ हिंट मिल सकती है अंडरग्राउंड लॉर्ड की, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बहुत मेहनत करके आया भाई मैं यहाँ पे, बहुत 80 से 90 85 के आसपास पिकैक्सेस तोड़ के आया हूँ भाई मैं अभी। और अब यहाँ से ऊपर के लिए चलते हैं। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, भाई यहाँ पे देखो वो जो ब्लैक घास थे यहाँ पर बहुत सारे आ चुके हैं। ओ माय गॉड, अगर इनमें से एक ने भी मुझे देखा ये मुझे इंस्टेंटली मार देंगे। नॉर्मल घास की तरह ये नहीं है यहाँ पे, ऑनेस्टली बताऊं तो मैं, ये नॉर्मल घास की तरह बिल्कुल भी नहीं है। बहुत वेट वेट वेट, वहां मुझे बंदे दिखे कुछ, वहां मुझे कुछ बंदे दिखे। व्हाट? वेट 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 भाई, व्हाट द हेल आर यू सेइंग ब्रो? वहां पर एक बंदा है बुड्ढा ऐसा। ओ माय गॉड, मुझे इनसे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आई थिंक मुझे इनसे बात करनी चाहिए, बट आई वांट टू मेक श्योर। अरे यार ये बहुत सारे घास ऊपर घूम रहे हैं भाई, इन्होंने अगर मुझे देखा तो कांड हो जाएगा। ओ माय गॉड भाई, घास कहां पर गया? मुझे एक्चुअली मैंने बहुत ज्यादा डर लग रहा है इस घास से। ये बहुत ही ज्यादा सुपर रेयर देखा था। गोल्ड पुजारी? वेट व्हाट? कौन हो भाई आप? सर मैं काम से आया था कुछ यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए अबाउट हमारे जो अंडरग्राउंड लॉर्ड है हिमलैंड्स के भगवान के बारे में, उनके बारे में कुछ पता करने के लिए आया था। मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, घास से बच के रहना। वही मैं आ जाऊँ क्या आप पे? वन शॉट हो जाए। मैं आ रहा हूँ, मैं टीपी करके आ रहा हूँ डायरेक्ट। प्लीज मेरे पे हमला मत करना, मेरे पे हमला मत करना। मैं एक्चुअली में डरा हुआ हूँ भाई इनसे भी। ओ माय गॉड, वेट भाई आपका नाम गोल्ड पुजारी कैसे हो सकता है? भाई मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। गोल्ड का पुजारी तो कोई और था यहाँ पे है। वो हमारे पिताजी थे। हमारे पिताजी मतलब आपका और किसका? वेट, वो जो गोल्ड का पुजारी था वो आप। अंदर एक और बंदा है। ओ विज़ार्ड, विज़ार्ड भाई मैं तुझे ढूंढ रहा था। विज़ार्ड? नो नो नो, ये विज़ार्ड नहीं है। ओ माय गॉड, ही इज जस्ट अ वेरी बुजुर्ग गाय। अंडरग्राउंड लॉर्ड के बारे में तुम क्या जानते हो यार? अंडरग्राउंड लॉर्ड के बारे में गाइस मैं ये जानता हूं सर कि अंडरग्राउंड लॉर्ड हमारे इस वर्ल्ड के भगवान थे हिमलैंड्स के, और इस वक्त वो गायब हो चुके हैं भाई। आई एम टेलिंग यू, वो गायब हो चुके हैं। मैं उनकी पूजा करने गया था ऊपर सतह पे, यहाँ से 22,000 ब्लॉक्स ऊपर। देखना चाहते हो लॉर्ड को? प्लीज मुझे दिखा दो। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट विश उनसे मांगने के लिए आया था। मुझे उनको एक्चुअली में देखना है। वेट, मतलब वो देखो तुम्हारे। वेट व्हाट? ओ अरे भाई मेरी बात सुनो, यही एग्जैक्ट हुआ है उनके साथ, एग्जैक्टली यही ऊपर 22,000 ब्लॉक
ऊपर भी आप अगर कभी आपने उनका वो मंदिर विजिट किया जहां उनकी शक्ल बनी हुई है, वो एग्जैक्ट सेम ऐसी काली हो चुकी है। वेट, इसका मतलब क्या है? ये चीज से समझ आ रहा है कि हिमलैंड पे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मैं भी यही सोच रहा हूँ अभी कि भाई हिमलैंड पे बहुत बड़ी मुसीबत आने पक्का वाली है। पर भाई तुम लोग मुझे प्लीज सब कुछ डिटेल में बताओ, तुम्हारे हिसाब से ऐसा क्यों हुआ? हाउ इज दिस पॉसिबल कि भाई हिमलैंड का भगवान जो है वही गायब है भाई इस वक्त? ये कैसे पॉसिबल हो सकता? प्लीज मुझे सब कुछ डिटेल में बताओ, तुम्हें क्या क्या पता है? भाई तुम सुन नहीं पाओगे, मैं सुनने के लिए बहुत ज्यादा तैयार हूं, क्योंकि मेरे को अभी एक्चुअली में डर लग रहा है। मुझे प्लीज बताओ मुझे किसी भी तरीके से मुझे जानना है। अच्छा, सुनना चाहते हो तो सुनो, प्लीज 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 आप दोनों मुझे एक्सप्लेन करो कि क्या हुआ यहाँ पे। ऑल राइट, तो मेरी इनसे बात हो रखी है। तो बेसिकली ये जो दोनों के दोनों है ना, ये हमारे जो ओरिजिनल गोल्ड के पुजारी थे ना, ये उनके बच्चे हैं, ठीक है। और इस वक्त गोल्ड का जो असली पुजारी बने वो ये बने हैं। बेसिकली गोल्ड का जो पुजारी, ये जो वर्ड है ना, ये कोई ऐसा नाम नहीं है किसी का। कोई नाम किसका होता है गोल्ड का पुजारी? ये एक ओहदा है। तो बेसिकली जो हमारे अंडर नेदर वाला जो वर्ल्ड है ना, यहाँ पर ही हमारे जो अंडरग्राउंड लॉर्ड है उनकी पूजा वगैरह बहुत साल पहले हुआ करती थी। तुम लोगों को पता है बहुत सारे गोल्ड की रिक्वायरमेंट होती है उनको खुश करने के लिए, इसीलिए यहाँ पर गोल्ड की माइंस वगैरह भी है। तो इनके जो पिताजी थे वो ऑफिशियली पुजारी थे उस टाइम पे, ठीक है ना। अब क्योंकि हिमलैंड में उनकी मौत हो चुकी है, तो भाई किसी ना किसी को ये पौधा मिलना था, इसीलिए इसको मिला है, इसलिए इसका नाम भी क्या है? गोल्ड पुजारी, ठीक है ना। और इन्होंने मुझे ये बताया कि भाई हिमलैंड के गॉड को इस तरीके से गायब करना, इट्स इम्पॉसिबल। और इनको शक ये है कि किल्विश ने ही ये वाला कांड किया हुआ है भाई, उसी ने ये वाला कांड किया हुआ है। मुझे भी यही शक हो रहा है कि किल्विश ने ही ये वाला कांड इस वक्त यहाँ पर किया हुआ है। जो एंशिएंट बुक्स है हमारे हिमलैंड्स की, उसमें इन्होंने इस चीज को पढ़ा है। और इन्होंने बाय द वे मुझे ये चीज बोली कि 1 हफ्ते पहले ये वाला कांड होना स्टार्ट हुआ है, 1 हफ्ते पहले। तो मेन बात अब यहाँ पर यह है कि पिछले 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारे गायब भी हो चुके हैं। तुम लोग मान लो एग्जैक्टली 7 से 8 दिन हो चुके हैं हिमलैंड्स में से हिमलैंड के गॉड को गायब हुए। और इन्होंने मुझे ये भी बोला है कि छोटू तू जा और जाके सारी चीजों के बारे में पता कर। ओके ठीक है। ये इनका छोटा भाई है। माय गॉड, छोटा भाई कितना विजर्ड जैसी उम्र लगती है भाई, बहुत बुजुर्ग है ये। तो बेसिकली इन्होंने बोला है कि जो हिमलैंड की ओल्ड बुक्स है इन्होंने उसको छाना, और इन्होंने ये पता किया कि पास्ट में भी ये चीज हो रखी है एक बारी, कि जब हिमलैंड के गॉड गायब हो गए थे और उनको किसी ने कुछ तो करके बचाया था। पर जब मैंने इनसे पूछा कि वो किसने बचाया था, इनको नो आइडिया इस चीज के बारे में, कुछ आइडिया नहीं है फिलहाल को कि वो किसने बचाया था। बुक्स में ये लिखा नहीं है, बट हिमलैंड के गॉड वापस आ गए थे कुछ टाइम के बाद, उस चीज के वर्णन वहां पे हुआ नहीं है। तो भाई थैंक यू सो मच। तो ऐसी बात है गाइस यार, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है भाई। अंडरग्राउंड लॉर्ड अगर मिसिंग है ना भाई, तो मुझको एक्चुअली में डिप्रेशन आ रहा है भाई। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए थे? क्या इच्छा मांगने आए थे? अरे मैं क्या बताऊँ, मैं क्या इच्छा मांगने आया था आपसे यार। देखो मैं आपको बताता हूँ यार, ये दिख रहा है ये वाटर बकेट, इसके अंदर आप अगर आप इसको देखोगे गौर से, तो इसके अंदर एक बेसिकली एक वो जो एक होली रिवर है ना हमारे हिमलैंड्स की, उसका पानी है जो कि अनप्योर हो चुका है। तो बेसिकली मेरे को इसको प्योर करना था, ठीक करना था, जो अंडरग्राउंड लॉर्ड कर सकते थे। उसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था यार। तो मैं इसीलिए उनके पास गया था कि इसको ठीक कर दे कुछ ना कुछ करके, ताकि मैं इसका इस्तेमाल कर। अरे तो मैं भी कर सकता हूँ? वेट, आर यू श्योर अबाउट दैट? आर यू रियली श्योर अबाउट दैट? क्योंकि मुझे अरे भाई इतने टाइम से पुजारी हूं, इतना ज्ञान लिया है मैंने, तो इतना तो कर ही ओके भाई, अगर आप कर सकते हो तो प्लीज कर दो यार, प्लीज डू इट। और मैंने गलत वाला, ये वाला गाइस हमारा नॉर्मल वाटर था और ऊपर मैंने उसको रखा था, तो आई थिंक ये वही है। पानी डाला इन्होंने कहीं पे। वेट व्हाट? वेट, इस बंदे ने यहाँ पे पानी, ओ माय गॉड ब्रो, हम लोग नेदर के अंदर है इस वक्त, और नेदर के अंदर से पानी डाला। वो देखो लाल कलर का पानी, देख रहे हो ना भाई जी, आप देख रहे हो सर आप किस तरीके से, या तो इसने चश्मे पहले से पहने हुए थे, तो अभी जस्ट पहने चश्मे। आई डोंट नो, मैं कंफ्यूज हो रहा बहुत ज्यादा, बट यही है वो पानी। प्लीज इसको ठीक कीजिए, किसी भी तरीके से इस पानी को ठीक कर दो गाइस। ये हो जाएगा मेरा नूबड़ा, अगर ठीक हो गया ना भाई तो मैं बहुत ज्यादा खुश रहूंगा। और इस पानी को मैं हटा देता हूँ क्योंकि मैं कंफ्यूज नहीं होना चाहता हूँ। वो लेकर भी आ गए। वो आर यू सीरियस ब्रो? ये ठीक हो चुका है? पक्का ना यार, ठीक वाला पानी है ना यार, क्योंकि इसका नाम भी वाटर बकेट। गाइस देखो इस वाले पानी को ना मैं, देखो ये हमारी नॉर्मल वाटर बकेट है, इसको साइड में रख के इस वाले को मैं ऊपर कोने में रख दूंगा, ठीक है ना भाई, और इसको मैं नीचे रखूंगा, हमारी नॉर्मल है। थैंक यू सो मच। अब मैं ऐसे बाहर निकलने वाला हूँ, पुजारी का बेटा हूँ बाहर है, ऑफ कोर्स हो जाएगा। थैंक यू सो मच। तो गाइस अब यहाँ से बाहर जाने की बारी आ चुकी है, लेकिन यार 22,000 ब्लॉक्स ऊपर कैसे जाऊंगा? मेरा पिकेक्स वगैरह नहीं है, मेरे पास आयरन नहीं है। मेरे को आप थोड़ा बहुत आयरन दे सकते हो सर? आप गोल्ड के पुजारी हो बट मैं आयरन चाहता है। मुझे एक्चुअली में ऊपर जाना है, बस मैं थोड़ी सी दिक्कत है यार, मैं बहुत ग्रैंड लगता है। तुम नीचे माइन करके आते हो? मैं माइन करके आया हूँ नीचे, मैं लेजिट माइन करके आया हूँ नीचे। अरे भाई पागल हो तुम, मेरे पीछे आओ। वेट
भाई प्लीज टेल मी कि आप मुझे कोई एक सीक्रेट या फिर कोई एक वो दे रहे हो यार कि ओ माय गॉड भाई पानी। भाई तुम लोग नेदर के अंदर कोल्ड रन में पानी डालना इट्स इम्पॉसिबल, पानी नहीं आता है भाई। ये लोग एक्चुअली में बहुत ही खतरनाक पुजारी वगैरह भाई, इनका पावर से बहुत क्रेजी लेवल की। ओ वेट व्हाट, वेट अबे ये कैसा है? पोर्टल है ये। आर यू सीरियस में? अब यहां से जाओ, वेट यहां से मैं डायरेक्ट बाहर निकल जाऊंगा। मेरी 22,000 ब्लॉक्स की जर्नी। अरे थैंक यू सो मच। और मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैं कुछ कर पाया अंडरग्राउंड लॉर्ड को वापस लाने के लिए, मैं पूरी कोशिश करने वाला। वेट गाइस प्लीज टेल मी, मैं कहीं फालतू जगह नहीं पहुंच जाऊंगा यार। ओ माय गॉड, पर मैं केव के अंदर ऊपर चलेगा भाई, चलेगा मेरे भाई, चलेगा बहुत बढ़िया से चलेगा। ओ माय गॉड, यहां से तो मुझे कुछ एक ब्लॉक्स ही खोदने पड़ेंगे ना, दिक्कत लेने को कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड आई थिंक इसने मुझे रैंडम जगह पे, खैर छोड़ो भाई जो भी है, मैं एटलीस्ट बाहर आ चुका हूँ। मुझे 22,000 ब्लॉक्स का खोदने पड़ता है ना फिर से, मैं कितने दिन लगे मुझे तुम्हें अभी आइडिया भी नहीं है। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, वी आर आउट। ओ माय गॉड, कितना इजीली बाहर निकला हूं मैं। और तुम लोगों को ये चीज पता होगी, जब इस टाइप की जगहों से लोग बाहर निकलते हैं ना, तो हमेशा कोई ना कोई विलेज होता है। देखो कितना अनयूजुअल विलेज है। तुम लोग इस विलेज को गौर से अगर देखोगे तो बहुत इतना बड़ा विलेज भाई कहीं भी नहीं होता है। तो ये इन लोगों ने यहाँ पे एज अ डिस्गाइज रखा हुआ है कि इनको पता हो कि एग्जैक्टली इनको कहां से नीचे जाना है, पोर्टल कहां पर है और कैसे बाहर निकलना। ओ माय गॉड, दिस इज गुड एक्चुअली गाइज। अभी गाइज मैं जाऊंगा मेरे नूबड़ू के पास, और नूबड़ू के पास जाने के बाद क्या होगा गाइज, आई थिंक अब वो ठीक हो जाएगा भाई। मेरे को बहुत खुशी हो रही है। ओके मैं फटाफट जाने वाला हूँ। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, इधर ही है आसपास, इधर ही किधर मैंने किया था उसको, मेरे को याद आ रहा है जो नुबड़ा जी वेरा। ओ वहां पे है मेरे भाई। हेलो नुबड़ा जी, ओ मेरा नबूडू जी, हेलो मेरे भाई। ओए ऊपर देख भैया आप आ गए। अरे मैं आ गया हूँ मेरे भाई, मैं आ गया हूँ। वेट, ओ माय गॉड, इसकी तो हालत खराब लग रही मुझे। वेट नुबड़ा जी, मुझे ना थोड़ा बहुत आपके लिए गड्ढा बनाना पड़ेगा यहाँ पे। एक मिनट रुको, मैं आपको थोड़ा और नीचे डालूंगा, बिकॉज अभी आपके लिए मैं सामान लेकर आ चुका हूँ, सब कुछ लेकर आ चुका, ठीक है ना भाई। और अभी तो ठीक हो जाएगा पक्का, मैं तेरे को बोल रहा हूँ। भैया जल्दी करो, मेरी हालत बहुत खराब हो रही है, मैं पूरा खत्म हो रहा हूँ। वेट भाई मेरे भाई, वेट। ये वाली जगह देखो जो कोने में वाटर बकेट मैंने रखी है, मेरे पास 2 क्यों है भाई। मैंने जो कहा कोने में वाटर बकेट रखी, ये है हमारी असली वाली। और अब जैसे मैं इसको यहाँ पे डालूंगा, यस नॉर्मल वाटर है। तैरो उसमें है ना। पहले ये लाल था और अब देखो ये बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। तैरता है जितना तैर सकता है, ऊपर से नीचे तक बस तैरता रहे, क्योंकि जब तक तू तैरेगा नहीं तब तक काम नहीं करेगा। उस लेक में एक्चुअली क्या होता है, बहुत ज्यादा खुली जगह होती है तैरने के लिए। तो यहाँ पे भी मुझे बस इसको तैरने की जगह। रुक जा रुमरा जी, बाहर मत अंदर जा भाई, बाहर मत, बिल्कुल बाहर मत मेरे भाई, बाहर मत। दिल्ली में जगह बना रहा हूं, तैरता रहे तू, नीचे तैरता ले, जगह बना, तैर, जितना तैर सका तू तैर भाई। कम ऑन नुबड़ा जी, यू कैन डू दिस मैन, कंटिन्यू। जब तक तू तैरेगा नहीं ना भाई तब तक होगा नहीं यार। काश मैं तुझे लेक तक लेके जा पाता, बट वो लेक पूरी की पूरी खराब है ना हमारी गाइस। तो वेट भाई, तू इतने से ही ठीक हो गया? ओ माय गॉड, लेट्स गो नुबड़ा जी। और भाई ये तो बहुत खुशी की बात भैया, थैंक यू, मैं ठीक हो गया भाई। ऑफ कोर्स तू ठीक होना ही था यार, तुझे मैं क्या बताऊं मेरे भाई। आई नो कि मुझे बहुत दिन लग गए यार, क्योंकि मैंने एक बहुत मतलब क्या ही बताऊं, मैं बहुत खोद के नीचे लगा। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे भाई। क्यों नहीं लगेगा भाई, तब तू शक्ल दिखा अपनी एक बार, इधर उतार इस हेलमेट को, हेलमेट उतार मेरे भाई। भाई तो कितना क्यूट है यार, बीच में तेरे को क्या हो गया था, पहन ले भाई इसको। और भाई अभी मैं और तू वापस जाएंगे तो एसडीओ को मैं तुझे सबमिटूंगा वापस, ताकि हमारा झगड़ा सारा खत्म हो जाए। अब मुझे बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील हो रहा है भैया, पर आवाज अभी भी आ रही है। वेट, उस गाने की आवाज अभी तक आ रही है तुझे? आ रही है? सीरियस ब्रो? बट तुझे और अजीब तो नहीं लग रहा ना उसके अलावा? और बाद में मैंने भी बहुत ज्यादा इग्नोर कर दिया इस चीज को, बट किलविश की आवाज मुझे कंटिन्यूसली आ रही थी चीखे मारने की, इससे पहले भी, है ना। मैंने पूरा इग्नोर किया उसको, क्योंकि मैं किलविश का कुछ बोलना चाहता नहीं था। पर नुबड़ा जी, मैं तुझसे एक चीज पूछना चाहता हूँ भाई, ये जो किलविश का तेरे अंदर पोजेशन आया था, इसके बारे में तो मुझे कुछ बता जरा मेरे भाई, कि मतलब अभी भी है, तुझे फील हो रहा है कि पूरा निकल गया वो बंदा, मतलब क्या सीन है? हाँ थोड़ा सा है। ओ अभी भी थोड़ा सा पोजेशन तुझे फील हो रहा है, बट ऐसा कुछ सीन नहीं है ना भाई। चल आजा नुबड़े, ओढ़ मेरे भाई। एंड नाउ वी हैव टू गो। अब मैं तुझे करूंगा एसडीओ के हवाले वापस, और उससे गाइस क्या होगा, मेरे एसडीओ की दोस्ती दोबारा से रिवाइव हो जाएगी यार। बहुत ज्यादा दिमाग की दही हो रही थी मेरी तो। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, वी आर बैक हियर। मैंने नुबड़ा जी को पीछे छुपाया हुआ है, मैं ना थोड़ा सरप्राइज देता हूँ भाई, हम ऐसे डायरेक्ट नहीं जाएंगे। अब देखो, हेलो ओ भाई जी, हेलो सांप सूंघ गया क्या अब है भाई? रुक एक बार देखूं जरा, मैं क्या पता मैं इस वॉल के थ्रू जा पा रहा हूँ, उनको ऑलरेडी पता नहीं भाई, वॉल के थ्रू एक्सेस नहीं है मेरे को अभी तक। ओ भाई जी, नाना चिटांग क्या कर रहा है? किधर क्या कर रहा है?
रुको भाई जी, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा भाई, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ यार, आपको ज्यादा वो है यार, आप बात नहीं सुनते हो अगले आदमी की, क्या त्रिशूल उठा के खड़े हो गए? 2 सेकंड बात सुनो ना भाई मेरी। नहीं 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 नहीं, तुम पहले नुबड़ा जी को मेरे हवाले करो चुपचाप। वहाँ पे प्रोफेसर रो रो के पागल हो गया है, जल्दी दो। अरे यार भाई, मैं यहाँ पे सुलह करने आया हूँ आपके साथ। अरे एसजीओ यार, नुबड़ा जी मर गया यार गलती से भाई, सॉरी यार। मैं आपको सुला दूंगा भाई। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा है। अबे क्या लगाया इसमें तुमने भाई, पागल हो क्या? जस्ट वेट एंड वॉच ब्रो, कम आउटसाइड माय ब्रदर, कम आउटसाइड। अरे कहाँ पे है? अरे भाई रुको जाओ ना, अरे मैं कुछ प्लेस भी नहीं कर पा रहा, मैं मर जाऊंगा। एसजीओ रुको, आ रहा है वो सामने, देखो नुबड़ा बाहर निकल। अबे तू क्या कर रहा है? 1 सेकंड भाई रुको ना, आपको क्या भाई, ये बंदा मुझे मारने की ट्राई क्यों कर रहा है भाई? अब ये रखा सामने, फाइनली। कौन है ये, कौन है ये? नुबड़ा जी ये ले भाई, तू रॉकेट्स ले, चल अंदर चल, अंदर चल। अंदर चल क्या होता है भाई? तुम चलो, मुझे भी अंदर आना। हेलो, ये वॉल को ठीक करो। चलो भाई, अंदर बिंदर अभी तुम्हें नहीं लगा। देखो प्रोफेसर अभी थोड़ा सा गया है कुछ काम करने के लिए, वो आएगा, इसको टेस्ट करेगा, उसके बाद ही आपको आने का मौका मिलेगा। चल नुबड़े यार, ऐसे मैंने बहुत मेहनत करी हमारी दोस्ती को रिवाइव करने के लिए भाई, ऐसा मत करो यार। देखो दोस्ती हमारी कभी ऐसे टूटेगी नहीं, मैं बोल रहा हूँ, पर अभी फिलहाल के लिए मैं आने भी नहीं देने वाला। फिलहाल के लिए नीचे पढ़ो क्या लिखा है। अरे भैया अच्छे है, मैंने बहुत मदद करी है यार। जी आई अंडरस्टैंड, हाँ तुम अच्छे हो, बहुत दुलारे हो ये लोग, ठीक है। पर अभी फिलहाल के लिए हम लोग बेसिकली नहीं आपको रिस्क ले सकते अंदर डालने का, क्योंकि मेरे को आता भी नहीं है यहाँ से कैसे डालते हैं भाई अंदर। बटन मैं समझ गया। आप ये बोलना चाहते हो कि आप पहले टेस्ट करोगे असली है नकली है, जब कंफर्म होगा भाई मुझे कॉल आनी चाहिए आपकी, असली और दोस्ती हमारी सही है, ठीक है ना भाई? बहुत मेहनत की है, पूरी तरह से कॉल भी कर दूंगा, क्योंकि मैं देखो प्रोफेसर के पास बटन है जिससे ये आपका सिक्योरिटी बंद होगा। अच्छा हाँ, तो चल नुबड़ा जी मैं एक चीज बोलना भूल गया जी, आपको सुनो मेरी बात। ये नुबड़ा जी सही हो चुका, बट अभी भी उसको आवाजें सुनाई दे रही है, पर इसके ठीक हो गया है, ठीक है ना भाई? पोजेस नहीं है भाई, तुम रिपेयर करते हो तो आधा रिपेयर करके बेचते हो यार। वो तो देखो मैं कुछ बोल नहीं सकता ना, इसको अभी भी आवाजें सुनाई दे रही है, आप पर ये ठीक हो चुका है, मरेगा नहीं पे बंदा, ठीक है ना भाई? भाई अगर इसको कुछ हुआ तो मैंने आपके भटूरे फोड़ देने हैं भाई। आप टेस्ट करो भाई, कोई बात है, आप टेस्ट करो। Alright guys, let's go. नुबड़ा जी is okay now. तो गाइस अभी देखो नुबड़ा जी हमारा पूरे तरीके से रिपेयर हो चुका है। अभी मेरे को एक और काम करना भाई, मैं अभी जाऊंगा नहीं इस वीडियो को छोड़ के, मेरे को अभी एक और काम करना है गाइस। देखो यार, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि किल्विश, बाय बाय मेरे नुबड़े मेरे भाई, बाय गाइस। मुझे अभी तक समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि जो हमारा किल्विश है उसका एक सवाल थी, हमारे 6 सवाल हमने पार कर दिए, 7वां जो सवाल है उसका जवाब भाई ये विज़र्ड क्यों है, वाई विज़र्ड? और मुझे ना अभी विज़र्ड ढूंढना है कि साला ये विज़र्ड है कहाँ है। मैं एक्चुअली यहाँ पर आया था कि मुझे ये लोग अंदर लेके चले जाएंगे, तो मैं प्रोफेसर से पूछूंगा भाई कंप्यूटर चेक कर, और एसजीओ को तो कंप्यूटर चेक करना आता नहीं है फिलहाल को, है ना, क्योंकि मुझे भी नहीं आता अभी ऑपरेट करने कंप्यूटर, सिवाय प्रोफेसर के, इसका कंप्यूटर ऐसा बनाया हुआ है। तो बस अभी ना मुझे, मेरा जो अभी दिमाग चल रहा है वो ये चल रहा है कि मेरे को अभी किसी भी तरीके से विज़र्ड को ढूंढना है। वो कहाँ हो सकता है इस वर्ल्ड के अंदर? मैं अभी उस वक्त जाकर कुछ पता करने वाला हूँ कि मतलब तू कैसे हो सकता है किल्विश का एक सवाल का जवाब। ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो मुझे अभी और इसी वक्त सॉल्व करने, किसी भी हालत में। तो भाई मैं उसको ढूंढूंगा अभी और इसी वक्त। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, तो अभी मैं एक खतरनाक जगह पे आ चुका हूँ। आई डोंट नो कि तुम लोगों को ये जगह याद है कि नहीं है हमारे हिमलैंड्स की, बट ये जो जगह है ना, ये बहुत ही ज्यादा क्रेजी जगह है भाई। अब मैं इस जगह पर क्यों आया हूं मैं तुम लोगों को बताता हूँ गाइस। ये है एक ऐसी जगह जहां पर मैं जिंदगी में पहली बार विज़र्ड को मिलने के लिए आया था। जब ड्रीम बॉय का सर पे पंपकिन लगा हुआ था ना भाई, तो हमें उसको निकलवाना था। तो उस टाइम पे मुझे पता चला था विज़र्ड के बारे में कोई बंदा है जो इसको ठीक कर सकता है, एंड दैट्स व्हाई मैं इस जगह पर आया था फर्स्ट टाइम, और यहीं पे मुझे विज़र्ड मिला था, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री गाइस। तो ये है हमारे विज़र्ड की ओरिजिनल जगह। तो हो सकता है कि विज़र्ड यहाँ पर हो, क्योंकि वो पूरे हिमलैंड्स के अंदर कहीं भी नहीं है गाइस। एंड तुम लोग को याद होगा विज़र्ड को किल्विश ने पकड़ के जेल के अंदर रखा था लास्ट टाइम जब मैंने उसको छुड़ाया था। अच्छा कुछ एपिसोड्स पहले की बात है, वो 5-6 एपिसोड्स, और उस टाइम पे वो बोल रहा था मेरी तबीयत खराब हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा वो हो गया था। तो वो अपने उस वहां पर था, वो क्या बोलते जो उसका वो है ना शिप ऊपर ट्राइपोर्टल वाली जगह पे हमने उसको छोड़ा था, सो गया था वहां पे बेसिकली। और मैं इससे पहले ट्राइपोर्टल भी गया था, मुझे वो वहां पर भी नहीं मिला था। बट फिलहाल को ना मैं एक काम करने वाला, मैंने यहाँ पे एक बार छुप जाता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट कि मैं अभी आगे ना जाऊं। रात होने का वेट करते हैं, अगर मुझे कोई मूवमेंट यहाँ पे दिखेगी, विज़र्ड दिखेगा, तो ही मैं आगे जाऊंगा, बिकॉज मैं अभी कोई रिस्क नहीं ले रहा हूँ किसी भी तरीके का भाई। मैं यहाँ पर अभी रहने वाला हूँ। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, तो यहाँ पे ना सुबह से लेकर रात हो चुकी है भाई,
देयर इज नो मूवमेंट। भाई यहाँ पे है भी है कि नहीं है ये बंदा? विजर्ड मेरे भाई, अगर तू यहाँ पर है तो आवाज दे। हेलो हेलो विजर्ड, विजर्ड हेलो। ये विजर्ड का घर है यार। अगर वो यहाँ पर नहीं है तो वो कहाँ है? ओ माय गॉड गाइस, अगर यहाँ पर भी मुझे विजर्ड नहीं मिलेगा तो फिर पूरे हिमलैंड में वो है कहाँ है? ये कौन है बदसूरत? अबे कौन है तू साले? ओए वेट, दाढ़ी वाला बंदा लग रहा है तो यार। अबे साले तू कौन? अबे मैं यहाँ पे विजर्ड का दोस्त हूँ, विजर्ड का घर है। तू यहाँ पर क्या कर रहा है? भाई तो किसी सोल्जर की छठी औलाद लग रहा है, पर साथ में दाढ़ी से विजर्ड जैसा लग रहा है। वेट, तू स्मार्टी है? हाँ भाई मैं स्मार्ट। वेट, तेरा नाम विजर्ड कैसे हो सकता है? हैं? शक्ल देते तो कोई और लग रहा है भाई, पर विजर्ड है। ओ माय गॉड भाई, तू विजर्ड, तू नीचे लिख रहा है कि तू स्मार्टी है और तू डिस्गाइज होकर अपने घर के पास डिस्गाइज होकर क्यों घूम रहा है? हैं? तू किसी और स्किन में क्यों घूम रहा है? मुझे एक बात बता। मैंने तो रिटायरमेंट ले ली है और ये मेरा ओल्ड हाउस है। वेट अ सेकंड, शायद तूने रिटायरमेंट ले ली, अब तू तेरा प्लान है कि तू अब जिंदगी भर यहीं पे इसी घर में रहेगा, फिर तू कभी यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, कभी तू हमारी मदद नहीं करेगा? है कोई बात नहीं, तू मत कर भाई। पर मैं तुझसे ना भी कुछ पूछने वाला मेरे भाई, समझा ना? अभी मैं तुझसे कुछ क्रेजी चीज पूछने वाला हूँ और उसका मुझे सच सच जवाब चाहिए। एक जगह खड़ा रहे विजर्ड तू अभी। अब मैं बहुत गुस्से में हूँ भाई, एक जगह खड़ा रहे भाई तू अभी, ठीक है ना? अभी मैं तुझसे कुछ पूछने वाला हूँ। मुझे अभी रिसेंटली कुछ पता चला है भाई, है जो किलविश है उसको मारने के जो 10 सवाल है उसमें एक सवाल तेरे नाम का कैसे भाई? है एक सवाल का जवाब है विजर्ड। है मदद करता, मैजिक करता, रुक जा मैंने लिखा है भाई, वो जादू जानता, राज छुपाता, साथ निभाता, संकट मिटाता। वो भी किसका? किलविश का। तू किलविश का संकट मिटाता है? क्या मना क्या कर रहा है? अरे ये सब मत पूछ, इन सब में कुछ नहीं रखा है। अबे रुक जाए रे, भाग मत मेरे भाई, भाग मत, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन सब में सब कुछ इसी में रखा है भाई। तू हमारा दोस्त है, तेरे को मैं पता है कितने साल से जानता हूँ। 2022 में आया था मैं पहली बार यहाँ पे, 2025 चल रहा है, वो भी 2022 के जनवरी में। 3.5 साल बीत चुका, तूने ये सिला दिया। तू ऑलरेडी जानता है, तूने आज तक बताया नहीं हमें। स्मार्टी स्मार्टी मत पूछे सब भाई। सुन, मैं बस जानना चाहता हूँ कि तेरा क्या नाता है उसके साथ। तू सच से बता मुझे सब कुछ, एग्जैक्टली एक एक चीज मुझे डिटेल में जाननी है कि एग्जैक्टली वो सब क्या। भाग मत यार, क्या कुछ नाता नहीं है भाई, कुछ नाता है। अदरवाइज किलविश को मारने का एक सवाल का जवाब विजर्ड कैसे हो सकता है? वो भी एक अननोन भाई, वो तो अननोन बंदे ने बता दे रहे तो हम लोग वहीं पे मर जाते भाई। क्योंकि मैं तो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि तेरा कोई रिलेशन हो सकता है, ठीक है? तो मैं जादू जानता, जो उसने वो बोला ना वहां पे रिडल में था, मैं तेरे नाम सबसे पहले लेता क्योंकि तुझे जादूगर आता है। उसे जाके मुझे अरे भाई रुक जा यार, भाई तू ऐसा मत कर मेरे भाई, तुझे मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा विजर्ड। क्योंकि अब भाई हमारे हिमलैंड्स के अंदर से ना, हिमलैंड के गॉड अंडरग्राउंड लॉर्ड भी गायब हो चुके हैं भाई। अभी कुछ बहुत खतरनाक काम होने वाला है, देख अभी भी डर रहा है। तुझे बताना पड़ेगा मेरे भाई, तू कुछ भी कर ले, तू भाग जितना मर्जी, मैं तेरे पीछे रहूंगा। अब तुझे मुझे बताना ही पड़ेगा ब्रो, मुझे सब कुछ डिटेल में बता क्या बात है। कभी नहीं कभी तो राज बाहर आना ही था, बता दे भाई जल्दी बता। ऑल राइट गाइस, तो विजर्ड से मेरी पूरी की पूरी बात हुई भाई। आर यू सीरियस माय ब्रदर? गाइस मैं तुम लोगों को ना ये पूरा एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, ठीक है ना भाई? सपोज करो एक बंदा है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ठीक है ना भाई? अब उसको क्या होता है, उसका बच्चा दिखता है सामने, जो उसको लगता है कि ये तो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है भाई, मतलब ये बच्चा बहुत ज्यादा तेज है, शार्प है, होशियार है, घुड़सवारी में बहुत तेज है, तीरंदाजी में बहुत तेज है, स्वॉर्ड्समैन है, मतलब लड़ाई बहुत अच्छी करता है। तो उसको लगता है कि अगर मैं इस बच्चे को लाइक थोड़ी शिक्षा दूंगा तो भाई मैं इसको बहुत खतरनाक बना सकता है, मेरी टीम का एक हिस्सा बन सकता है। तो वो क्या करता है, उस बच्चे को अपनी शरण में लेता है, उसके बाद उसको बहुत कुछ सिखाता है, बहुत क्रेजी लेवल पे उसको वो ट्रेन करता है। वो उस बच्चे को सीक्रेट्स ऑफ लाइफ के बारे में बताता है, डेथ के बारे में बताता है, और भाई फॉरबिडन नॉलेज देता है। कौन सी नॉलेज भाई? द नॉलेज ऑफ सोल स्प्लिटिंग, मतलब अपनी सोल को आप स्प्लिट भी कर सकते हो भाई। और वो किसने किया है भाई अपनी सोल को स्प्लिट? किलविश ने किया है, क्योंकि उसने अपनी सोल को स्प्लिट किया 10 सवालों के अंदर, तभी तो भाई जिंदा है। और भाई वो बच्चा कौन था? विजर्ड! तूने आज तक अभी ये बात हमें बताई नहीं। गाइस किलविश का एक लौता, मतलब एक और इकलौता छात्र रहा है ना, वो विजर्ड है भाई। तूने आज तक अभी बताया नहीं कि तुझे जो असल में ट्रेन के तरह खतरनाक बनाया वो किलविश नहीं बनाया हुआ। और गाइस ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचना कि उसने एक सवाल का जवाब इसका नाम रखा इसलिए कि कोई इसको याद करता है, बिल्कुल भी नहीं भाई। जब विजर्ड को पता चाहिए एक्चुअली में अच्छा आदमी है, ऐसा नहीं है, बुरा ही है, ठीक है ना? इसमें से राज छुपाया क्योंकि ये बताने वाली बात ही नहीं थी इसके अकॉर्डिंग। एंड द मेन थिंग इज कि भाई जो एक बेसिकली जब इसको पता चलता है विजर्ड को कि भाई वो इविल बन चुका है, बहुत खतरनाक और इविल, और वो तो मतलब हिमलैंड को तबाह करने की कोशिश कर रहा है, तो इसने उसके सारे लेबोरेटरी, सारी फाइंडिंग, सब कुछ बेसिकली, जब वो एंटिटी नहीं था उस टाइम की बात हो रही है किलविश की,
तो इसने उसको बिट्रे करके भाग गया। एंड दैट्स तूने वो अच्छा काम किया था मेरे भाई, तूने वो बहुत अच्छा काम किया था। पर इसका जो गाइस सवाल में नाम डाला हुआ है ना, एक सवाल में नाम डाला वो इसलिए डाला कि उसको याद करता है, वो इसीलिए डाला है क्योंकि किल्विश चाहता था कि जब भी कोई उसको मारने के लिए जाए ना जिंदगी में, तो भाई वो जरूर उसको पता होना चाहिए कि विजर्ड भी रिलेशन था उसका। मत बोल स्मार्टी मत बोल भाई, मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि सवाल का जवाब तो तू है, लेकिन तुझे जब तक मैं कन्फ्रंट नहीं करूंगा ना, वो सवाल का जवाब बेसिकली एक्टिव नहीं होगा एक हिसाब से भाई। तो मेन बात यहां पर गाइस ये है कि किल्विश ये चाहता था कि जब भी उसको कोई मारने जाए ना, तो उसको पता चले कि भाई विजर्ड भी रिलेटेड है उससे, ये अच्छा ना रहे हमेशा सबकी नजरों में। एंड द मेन थिंग इज विजर्ड एक्चुअली में नहीं चाहता था कि पता चले हमें, क्योंकि गाइस जैसे ही इस सवाल का जवाब हम लोग देंगे ना, लाइक इसका जब मैं नाम लूंगा इसके बाद, और तो भाई बेसिकली थिंग इज कि किल्विश इसको पोजेस कर लेगा उसी टाइम पे, एंड फिर एक बहुत ही क्रेजी कांड हो जाएगा। बट भाई तेरा तो देख, मुझे बोलना पड़ेगा मेरे भाई, मैं कुछ कर नहीं सकता मेरे भाई, है ना, तू संभाल देगा सब कुछ। बट भाई अगर देखो गाइस यहाँ पे दो चीजें गाइस यहाँ पे। पहली चीज, अगर मैं इसका वो नाम लूंगा ही नहीं तो भाई ये कभी मिस्ट्री सॉल्व नहीं होगी, किल्विश कभी मरेगा नहीं। बट अगर किल्विश को वो करना है तो भाई ये पोजेस हो जाएगा। दैट मीन्स विजर्ड से तो भाई किल्विश जीत चुका है एक हिसाब से, तुम लोग ये मान लो। तो भाई विजर्ड मुझे बोलना पड़ेगा यार। तो जो सवाल है, जादू जानता, राज छुपाता, साथ निभाता, संकट मिटाता, इसका जवाब है विजर्ड। और भाई ये देख, ओ वेट, अबे क्या हो रहा है? विजर्ड, वेट, व्हाट हेलो भाई, व्हाट द हेल, अबे क्या हो रहा है? नीचे आता विजर्ड भाई यार। ओ माय गॉड, वेट, ये क्या हो रहा है? वेट, व्हाट भाई, ये गायब हो गया। नीचे से लास्ट टाइम लिखा था, मैंने बोला था स्मार्टी मत भूलियो, पर गाइस हमारे सवाल का जवाब तो मिल गया, लेकिन विजर्ड को कुछ हो गया है। ओ माय गॉड, इट्स अ वेरी सैड एंडिंग भाई, इट्स अ वेरी सैड एंडिंग, क्योंकि हम लोग को किल्विश को मारने के एक स्टेप नजदीक आ गए, पर विजर्ड के साथ कुछ हो गया है। बट ये मरेगा नहीं, ये चीज मैं बोल सकता हूँ, बट आई डोंट नो सर, भाई मुझे भी निकलना पड़ेगा यहाँ से। ओह माय गॉड, नो दैट्स क्रेजी भाई, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। गाइस तुम लोग समझे ना, मतलब ओवरऑल इस बात का मतलब क्या है? किल्विश को धोखा दिया था एक हिसाब से विजर्ड ने, क्योंकि उसका इकलौता स्टूडेंट था, वन एंड ओनली जो उसका स्टूडेंट था वो ये था, विजर्ड था, और इसने उसको धोखा दे दिया क्योंकि विजर्ड अच्छा था। विजर्ड ने देखा कि ये तो इविल बन रहा है भाई, तो सब कुछ दबा कर देगा, तो सारी लेबोरेटरी, सारी जो रिसर्च थी उसकी, सारी फाइंडिंग सब तोड़ दिया भाई उसकी एंटिटी बनने से पहले। एंड वो चाहता रहा इससे बदला लेना, तो अगर कोई किल्विश को मारने के लिए जाएगा तो उसको विजर्ड को एक हिसाब से किल्विश के हवाले करना ही पड़ेगा, जो हमने कर दिया ब्रो। ओ माय गॉड, आई एम सो सैड, क्योंकि मेरा विजर्ड बहुत अच्छा दोस्त है भाई, और इसने हालांकि अच्छा ही किया था किल्विश के साथ, बट ओ माय गॉड, भी इसीलिए इतना स्ट्रांग था विजर्ड हमारा, क्योंकि किल्विश ने ही इसको ट्रेनिंग दी। मैं निकल रहा हूँ यहाँ से गाइस सबसे पहले तो। ओ माय गॉड भाई, मैं अभी बंद कर रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रही भाई, यहाँ से आगे मैं जा रहा हूँ भाई गाइस। ओ माय गॉड भाई, अब मैं थोड़ा डिप्रेशन में रहूंगा कुछ दिनों तक, मुझे पता है।